आज का सेशन में देखेंगे कि इज एम आर। और कल जो हम लोग क्लास किए थे उसमें दिस और दैट लगाए थे, उसमें इज का प्रयोग किए थे, लेकिन इज के साथ में आज हम लोग एम और आर का भी प्रयोग देखेंगे। इज और एम आर जो होता है आमतौर पर जब उसका प्रयोग करते हैं तो वो एक मुख्य क्रिया का जो यानी कि इंग्लिश में हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं, उसका वो फॉर्मूला लागू होता है, तब वह काम होता है। हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि जब वाक्य के अंत में हूँ, हैं और है और हैं या हो रहे, तब सब्जेक्ट के अनुसार इज एम या आर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट आमतौर पर सब्जेक्ट का जो होता है का मतलब होता है कर्ता, यानी कि काम को करने वाला। जो काम को करता है वही कर्ता होता है। जैसे अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे आई, वी, यू, दे, इट, ही, सी, राम। कभी कभी ऐसे लगता है कोई जानवर आ जाता है, द काव, द चिल्ड्रेन, द बॉयज, एस वाला, ETC। और ऐसे ही जितने यानी कि जो काम करने वाला है सबका सब हम लोग इसको कह सकते हैं। राम की जगह पर कोई लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। तो ये हमारा सब सब्जेक्ट है, याद रखना है। तो सब्जेक्ट जो होता है आमतौर पर ये सब आता है। इसी के हिसाब से हम इज एम आर को प्रयोग करते हैं। इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि कैसे इसको लगाएंगे, लागू करेंगे, ये हमें देखना होगा। और अगर हम इस पर ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट में इज एम आर कैसे प्रयोग करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आई, जो अब लोग देखते हैं आई, इसको आई पढ़ते हैं। आई मीन्स मैं होता है, हिंदी में मैं, इंग्लिश में आई। इसके साथ हम एम का प्रयोग करते हैं और फिर वी आ जाता है। वी, यू, दे, द बॉयज, द काउस, उसके बाद दो गो नाम, दो व्यक्ति जो आमतौर पर नाम से हम पुकारते हैं, जैसे राम एंड श्याम।
इस तरह का जो भी वाक्य आता है इसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये सारे के सारे सब्जेक्ट आते हैं, इसमें से कोई एक आएंगे, जैसे यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, इस तरह का जो भी रहेगा एक रहेगा। उसी तरह फिर हम लोग आगे लेके चलेंगे, ईज का प्रयोग किसके साथ करेंगे। तो ईज जो आमतौर पर होता है, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, कोई एक नाम हो गया, जैसे राम हो गया, सीता हो गया, एक नाम, या फिर जैसे दो काव हो गया, एक जानवर, चाहे यहाँ कोई भी गाय, भैंस, बैल, काव बोल सकते हैं, टाइगर बोल सकते हैं, लायन बोल सकते हैं। इस तरह का जो रहेगा उसमें याद रखेंगे कि एस नहीं लगा होना चाहिए। एस रहेगा जो हमें प्लूरल में होता है, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, तो बहुवचन में नहीं होना चाहिए, यहाँ एक होना चाहिए। इस हिसाब से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे द चाइल्ड भी आ सकता है, चाइल्ड, चिल्ड्रेन अगर आएगा तो वो आर में चला जाएगा, चाइल्ड रहेगा तो इसमें रहेगा। ये सब यानी कि ई टी सी का मतलब होता है इत्यादि। और भी ये जो आता है उसके साथ हम लोग इस तरह का जो एक वचन में आता है उसके साथ हम ईज का प्रयोग करेंगे। इस बात को अच्छी खासी ध्यान रखेंगे, उसके बाद ही हम लोग ईज एम आर का प्रयोग समझ पाएंगे। अब हम लोग इसका कुछ देखते हैं कि यह कैसे, किस हिसाब से इसको अब हम बनाते हैं, लागू करते हैं, कैसे कर्ता का काम करते हैं। अब हम कुछ वाक्य पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले एक लिखते हैं, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं खुश हूँ, आप उदास हैं, तुम लोग खुश हो, इस तरह का वाक्य को अब हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या लगाएंगे। तो आई, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, ओनली आई ही ऐसा है जिसके साथ एम का प्रयोग होगा। तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस बात को कि आई के साथ हमने आई का यानी कि मैं का इंग्लिश आई होता है, और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। ये हमारा मुख्य वर्ब हो गया, यानी कि मेन सब्जेक्ट। और उसके बाद ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का वीडियो हम अगले क्लास में यानी कि कुछ दिन के बाद स्पेशल एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, तो उसमें बता देंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव यहाँ आमतौर पर ऐसी चीज़ होता है जो संज्ञा या सर्वनाम, यानी कि जो भी संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है उसकी विशेषता जो बतलाती है वही समझ लेना है, हमारा एडजेक्टिव है। यानी कि उसके बारे में वो समझाता है। तो गरीब हमारा इस मैं का विशेषता बतला रहा है, वह गरीब है। गरीब का होता है पुअर, बस यहाँ पुअर लिखेंगे और फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलेंगे। फिर इसी तरह आई एम, खुश का हैप्पी होता है, हैप्पी लिखेंगे और वाई लगा, ये फुल स्टॉप लगाएंगे। आप यानी कि यू के साथ हम लोग चर्चा किए थे, यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे। जस्ट यहाँ पर भी यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद उदास का सैड होता है। वर्ड मीनिंग आप लोग याद रखिएगा, वर्ड मीनिंग जब तक हम लोग को याद नहीं रहेगा हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हम लोग को सब जब तक वर्ड पावर नहीं रहेगा हम लोग इंग्लिश को समझ ही नहीं पाएंगे। तुम लोग का इंग्लिश भी यू होता है, और यू के साथ भी आर का प्रयोग करते हैं, और खुश का हैप्पी होता है। ये हमारा सेंटेंस हुआ। कुछ ही सी वाला भी बनाते हैं, ही सी यानी कि वह लंबी है, वह
मोटा है। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे वह लंबी है, यानी कि कोई लड़की है जो लंबी है, और इस आधार पर हम लोग लड़की में जो प्रयुक्त होगा वह होगा सी, और लड़का में उसी को ही में लिखेंगे। और ही और सी के साथ अभी अभी हम लोग देखे हैं कि ही, सी, ईट, राम के साथ इज का प्रयोग करेंगे। इज यानी कि इज का जब प्रयोग करेंगे तो उसके साथ हम लोग यहाँ पे भी लगा दिए नहीं, और उसके बाद हो गया लंबी का हम लोग लिखते हैं टॉल, और मोटा का लिखते हैं फैट। ये हमारा समझने का ये जो तरीका है, ये कैसे लगाएंगे तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। ही, सी, इट वगैरह के साथ इज का प्रयोग करते हैं, और उसके पीछे एडजेक्टिव रहेगा। एडजेक्टिव या तो नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। एडजेक्टिव और नाउन जब रहेगा पीछे में तो फिर हम इसका प्रयोग करेंगे। अन्यथा जब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि वहाँ भी इज एम आर का प्रयोग होता है, लेकिन अभी हम लोग टेंस नहीं, अभी हम लोग सिर्फ इज एम आर का प्रयोग सीख रहे हैं। तो इज एम आर में आज ये हम लोग देखें कि ऐसे कहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे एम का प्रयोग करेंगे, और कहाँ पे फिर इज का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह का हमारे ध्यान में अगर रखेंगे तो हम इसको कभी गलती नहीं करेंगे। आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग इसी तरह हमारे क्लास को करते रहें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जितना हो सकेगा शेयर कीजिएगा। आप लोग के लिए मैं अच्छा से अच्छा क्लास लेके आते रहूँगा, और इससे भी बेहतरीन क्लास लेने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।